हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ब्यूटीफुल धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ आप लोग से। तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। ये धोती सलवार कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो उम्मीद है आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेंडिंग वीडियो डालती रहती हूँ। तो ये फैब्रिक कितना है मैं आपको बता दूँ। तो ये फैब्रिक मेरा रेयॉन का है और 2.5 मीटर है। तो यहाँ पे मैं ऑफ वाइट ले ली हूँ। आप चाहे तो कोई सिल्की कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं माप के दिखा दूँ। ये पूरा 2.5 मीटर का है। ये चौड़ाई आ रहा है 42 इंच। आप ये बेसी अरज वाला भी ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ अरज ज़्यादा नहीं है, 42 इंच है। फिर भी ये अच्छा खासा धोती सलवार बनने वाला है। तो अब मैं बता दूँ आपको लंबाई कितनी मुझे रेडी रखना है। 38 इंच का धोती सलवार लंबाई रखना है। तो मैं यहाँ पे एकदम बिल्कुल समोसे की तरह फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ से त्रिकोण फोल्ड आपको करके मिला लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड, इस तरह से मैं मिला ली हूँ। इस तरह से मिला के आपको रखना है। सिलवट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आप पहले कपड़े में प्रेस लगा लीजिएगा। तो इसकी देखिए वन साइड से 50 आ रही है, तो घेरा अच्छा खासा बनेगा। इधर से मेरा आ रहा है 20 इंच आ रहा है ओपन साइड से। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको फोल्ड करके रख लेना है। तो यहाँ पे मैं फोल्ड करके रख ली हूँ। अब चलिए यहाँ से मैं मोहरी के लिए कट करूँगी। तो मोहरी मुझे रेडी रखना है 6 इंच। तो यहाँ पे मैं पूरी 6.5 इंच पे सीधा ऐसे निशान लगा लेना है। एकदम बिल्कुल सीधा यहाँ पे निशान बना लेना है आपको। तो मैं नीचे से 2 इंच छोड़ के बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अलग से मोहरी पोंचा तैयार करना है 2 इंच का। आप चाहे तो 5 इंच का भी रख सकते हैं और 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। तो यहाँ से 2 इंच मैं अलग से मोहरी रखूँगी। तो 2 इंच नीचे से फीता मैं बढ़ा लेती हूँ, देख लीजिए ध्यान से, और फीता को सामने में रखूँगी। तो 38 इंच रेडी करने के लिए सलवार मैं यहाँ पे 5 इंच के पहले बेल्ट माइनस करूँगी। तो 5 इंच माइनस करने के लिए मैं यहाँ पे पहले 33 इंच का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर 40 इंच का अगर बनाना है तो उसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे यह 38 इंच चाहिए, इसलिए 33 इंच एक निशान लगाई हूँ। एक प्लस करके 34 इंच यानी मार्जिन के लिए भी ले ली हूँ। तो यहाँ पे 33 और 34 पे निशान लगा ली हूँ। लास्ट 34 पे ये फीता इस तरह से रख के ये एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेना है। यहाँ से मिला लेना है आपको इस तरह से। और उसके बाद ये वाली निशान को सीधा कट करना है मुझे। तो अभी मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मुझे क्रोच एरिया में कोई कटिंग नहीं करना है, क्योंकि मुझे म्यानी रखना है। तो 10 इंच मैं ले रही हूँ, आगे से 5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ के टोटल यहाँ 15 इंच का ले रही हूँ इस तरह से। तो आप चाहे तो 16 इंच टोटल ले सकते हैं क्रोच एरिया। तो 5 इंच में बेल्ट लगाऊंगी, उसका मैं ऐड करके यह टोटल 15 इंच ले रही हूँ। तो आ रहा है यहाँ पे क्रोच एरिया 10 इंच। यह सीधा कट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे म्यानी लगाऊंगी। तो पहले मैं कट करके दिखा देती हूँ। तो ये सीधा कट करके निकाल लेती हूँ, आपको एकदम सरल तरीक़ा से समझाऊंगी। तो आप देख सकते हो, ये वाला भी तिरछा कपड़ा जो है, इसको बढ़ा हुआ कपड़ा को निकाल लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे कट करने के बाद में मैं आपको बता दूँ म्यानी यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए मैं कितना चौड़ाई लूँगी। तो आप अपने हिसाब से म्यानी ले सकते हैं 5 इंच की। अगर आपको म्यानी नहीं लगाना है तो स्किप कर सकते हैं। आप क्रोच एरिया की गुलाई दे के कट कर सकते हैं 2.5 इंच पे। तो चलिए मैं म्यानी पहले आपको सिखा दूँ। तो यहाँ 2.5 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई म्यानी लेके नॉर्मल कट कर ली हूँ। तो ये आपका ऊपर है कि म्यानी लगाना पसंद करते हैं कि नहीं। तो मैं म्यानी लगाना पसंद करती हूँ, इसलिए म्यानी लगा रही हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे कॉर्नर से 2 इंच कट कर देना है। तो ये घेरे की साइड है, ये वाली 2 इंच आपको कट कर लेना है इस तरीके सीधा। तो ये कट कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो ये क्रोच एरिया को इस तरह से कट कर लेती हूँ। एक छोटा सा नोचेस लगा लेती हूँ, जैसे याद रहे यहाँ पे 10 इंच पे। उसके बाद एक पल्ला को निकाल के हटा लेना है यहाँ से, और दूसरे साइड और यहाँ फर्स्ट में दोनों में म्यानी लगाऊंगी। तो चलिए म्यानी कैसे लगाना है आपको सिखा देती हूँ। तो ये वाली साइड म्यानी लगेगी। तो म्यानी लगाने के लिए आपको इजी तरीका मैं दिखा देती हूँ। म्यानी इस तरह से आपको रखना है और सीधे में इस तरह से खोल के इसके ऊपर बिछा लेना है। बिछा के यहाँ से स्टिच करके यहाँ से इस तरह से पलट देना है, और दूसरे साइड भी सीधे में रखना है और चौलाई नीचे की तरफ रख के यहाँ से इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं एकदम सिंपल तरीका है म्यानी लगाने की। अब म्यानी मैं लगा ली हूँ। अब खोलती हूँ सेंटर में।
तो ये सेंटर जो है 2 इंच के जो कट की थी, इसको इस तरह से उल्टा में सिलाई लगाना है 1/2 इंच में। और सिलाई कुछ इस तरह से लगेगी, जैसे मैं कट की थी बिल्कुल वैसे ही रख के इस तरह से सिलाई करके कुछ इस तरह से आ जाएगा सेंटर में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कॉर्नर जैसा आएगा आपको। तो अब यहाँ पे कैसे हम प्लेट बैठाएंगे चलिए बता देती हूँ। तो दोनों साइड के घेरा ये आ रहा है। अब सेंटर में आपको 2-2 इंच का फैब्रिक लेना है। इसके ऊपर जस्ट 1-1 इंच के दूरी पे प्लेट आपको रखते जाना है और डायरेक्शन सेंटर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से प्लेट आपको बनाना है। तो एक साइड में बता दी हूँ, दूसरे साइड भी सेम 2-2 इंच का फैब्रिक उठाना है और इस तरह से प्लेट आपको बेल्ट के हिसाब से रखना है। तो मैं यहाँ पे बेल्ट 33 इंच का रखूँगी, इसी हिसाब से मैं घेरे की बेल्ट में अटैच करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टिच मैं कर ली हूँ। तो इसकी स्टिचिंग इस तरह से आपको कर लेना है दोनों पाँव की घेरे को। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी बैठी है। अगर आपको इस तरह से रेडी नहीं होता है एक बार में, तो आप कच्ची सिलाई से रेडी कर लीजिएगा फ्रेंड, उसके बाद सिलाई लगाइएगा। तो यहाँ पे दोनों में मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पे बेल्ट कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैं डबल बिछा ली हूँ फैब्रिक को और मुझे कमर है मेरा 38 इंच, तो इसमें मैं 3 प्लस दे दूँगी। और 5 इंच का लंबाई था तो 5 इंच दे दूँगी और 2 इंच नेफा के लिए यानी इलास्टिक के लिए। तो टोटल मेरा 7 इंच बेल्ट लंबाई हुआ और चौड़ाई 23 इंच रखी हूँ। तो इस तरह से 23 इंच और 7 इंच रख के ये वाला कट कर लेना है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान है बेल्ट लगाना। तो ये कट कर ली हूँ मैं बेल्ट और यहाँ से खोल देना है। तो इसको भी अब खोल देती हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा मेरा वीडियो को। और इस तरह से एक पल्ला हटा देती हूँ और एक के घेरे की सलवार को इस तरह से रखना है। इसके ऊपर सीधे के ऊपर इस तरह से रख के बेल्ट के ऊपर में इस तरह से आपको रख देना है और रख कर यहाँ से स्टिच लगा देना है। उसके बाद उसके ऊपर एक टॉप सिलाई लगा देना है यहाँ पे। फिर दूसरे सलवार को यहाँ पे सीधे रखना है इस तरह से और यहाँ पे भी बेल्ट को इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देना है। उसके बाद में और यहाँ से क्रोच एरिया को मिलाते हुए आपको रखना है दोनों तरफ की साइड वाली सिलाई मियानी से लेकर अब बेल्ट तक सिलाई लगाना है। तो यहाँ भी इस तरह से सिलाई लगाते हुए ऊपर तक आ जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के मैं मिलती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड की क्रोच एरिया सिलाई कर ली हूँ और बेल्ट में अटैच कर ली हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक आ जाएगा फ्रेंड। तो आपको यहाँ पे इस तरह से रेडी होने के बाद अब आती है बेल्ट लगाने की बारी। तो बेल्ट कितना लेंगे और जितना भी आपका हो उसमें 4 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ मैं 32 इंच के रखी हूँ क्योंकि 36 इंच का कमर है। तो 4 माइनस करके यहाँ पे मैं ले ली हूँ 32 इंच और इसको राउंड में फोल्ड करके इस तरह से राउंड में सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे अटैच कर लेना है इलास्टिक को। तो आप इलास्टिक यदि नहीं लगाना पसंद करते हैं तो नाड़ा भी बना सकते हो। नाड़ा से बेहतर इलास्टिक होती है तो इलास्टिक अटैच जरूर कीजिएगा। उसके बाद में मैं मोहरी अटैच करना आपको बताऊँगी। तो मोहरी अटैच करने के लिए मैं कनवास पट्टी यहाँ पे 2 इंच के 2 पट्टी कटिंग कर ली हूँ। तो ये इसकी चौड़ाई 2 इंच है और कपड़े की चौड़ाई मैं बता दूँ 5 इंच इस तरह से लंबा डबल ले ली हूँ और 13 इंच चौड़ाई है। तो यहाँ से आपको डबल फैब्रिक लेना है दोनों पाँव के लिए। तो एक मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको और इस तरह से रखना है। तो यहाँ पे आपको सेम लेना है, जितना आपकी फैब्रिक है उतना ही कनवास पट्टी को लेना है और इस तरह से प्रेस लगा के इसके अंदर चिपका के सिलाई लगानी होती है। तो आप यहाँ नहीं समझ पाओगे, मशीन पर चलती हूँ वहाँ आपको समझाती हूँ। तो जब तक मैं प्रेस लगा के इसको रेडी कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं प्रेस एक साइड लगा ली हूँ 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए और दोनों साइड में इस तरह से रख ली हूँ। अब सीधा रखना है आपको कनवास वाला पट्टी और ये सलवार की मोहरी को इस तरह से रख के सिलाई आपको सीधा लगा लेना है। तो यहाँ पे अब सिलाई हो गई। अब यहाँ सीधा में पलटना है और इसके ऊपर अटैच करना है। तो ये वाली सिलाई को अंदर ले जाइए और ले जाकर इसके ऊपर जस्ट सिलाई लगाना है। तो ये राइट साइड का सिलाई हो रही है इसलिए किनारे में एकदम सिलाई लगाना है। उसके बाद में इस कैनवास पट्टी पे मोहरी पे सीधा सीधा लकीर दे दीजिए 2-3। उसके बाद झिकझैक बना लीजिए या अपनी पसंद से कोई मोहरी की डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं दूंगी, सिंपल ही रखूँगी।
पर सेंटर में चौड़ाई की वजह से मैं यहाँ पे क्रॉस करके यानी झिकझैक करके डिजाइन देने वाली हूँ। तो ये बहुत आसान तरीक़ा से बन जाता है कम समय में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे इस तरह से झिकझैक डिजाइन बना ली हूँ दोनों मोहरी में। आप चाहे तो फूल पत्ती भी बना सकते हैं मोहरी के डिजाइन पर। तो ये कैसी लग रही है मोहरी की डिजाइन ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड। यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है और 6 इंच की मोहरी चाहिए तो 6 इंच पे आपको स्टिच लगाना है। तो यहाँ फिटिंग स्टिचिंग मैं लगा रही हूँ किनारे में, और यहाँ पे मियानी के पास आते हुए यहाँ आपको मिला लेना है और ज़्यादा दूर पे सिलाई नहीं लगाना है फ्रेंड। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। और सलवार की साइड में डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो टूट जाती है सिलाई टान पड़ने से, क्योंकि ये उड़ेब होती है इसलिए। तो दोनों मैं फिटिंग में सिलाई लगा ली हूँ डबल। अब चलती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये कितनी मस्त लग रही है रेडी होने के बाद। आप चाहें तो शॉर्ट कुर्ती पहन सकते हैं, लॉन्ग भी पहन सकते हैं, या फ्रॉक टाइप का पहन सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है ये धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो आप रियॉन फैब्रिक ज़रूर लीजिएगा और इससे लुक बहुत बढ़िया बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो।